बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 377। म्यू यिंगयिंग की प्रोन्नति में खोजी गई समस्याएं। म्यू यिंगयिंग पर विशाल चूषण ने डॉ दी दान की शेष शक्ति को तुरंत अवशोषित कर लिया और शुआनलिंग सम्राट तालाब में सुनहरी ऊर्जा कमजोर होती जा रही थी। जाहिर है कि यह म्यू यिंगयिंग द्वारा इतने भयानक रूप से अवशोषित की गई थी कि यह और अधिक दुर्लभ हो गई थी। ऐसा प्रतीत होता था कि उसने इस उतार चढ़ाव को भांप लिया था और म्यू यिंगयिंग की खूबसूरत आंखें भी हल्के से सिकुड़ गई थीं और फिर उसके माथे पर नीली ज्वाला भी हल्के से मंद पड़ गई थी। यह बहुत जबरदस्ती प्रतीत होता है। शियाओ यान ने भी सिर हिलाया। जाहिर है, भले ही म्यू यिंगयिंग ने शुआनलिंग सम्राट तालाब और डॉ दी दान की ऊर्जा अवशोषित कर ली थी, फिर भी यह 5 सितारा डॉ दी की मध्य अवधि में ब्रेक थ्रू करने से थोड़ा कम था। बूम बूम बूम। अगले ही पल म्यू यिंगयिंग के शरीर से अचानक युद्ध ऊर्जा फट पड़ी और फिर शुआनलिंग सम्राट तालाब का समुद्री पानी, जो म्यू यिंगयिंग को शांति से भिगो रहा था, वह भी हिंसक रूप से हिलने लगा। इस समय म्यू यिंगयिंग के आसपास की युद्ध ऊर्जा भी अव्यवस्थित हो गई थी और उसका चेहरा अनायास पीला पड़ गया। शियाओ यान की नजरों से यह पता लगाना मुश्किल नहीं था कि यह प्रोन्नति में विफलता का प्रतीक है। एक बार प्रोन्नति विफल हो जाती है तो यह गंभीर रूप से घायल कर देगी और नींद हिल जाएगी। अभी भी हार मानने से इनकार। तो मैं तुम्हें एक मदद देता हूं। शियाओ यान ने भी म्यू यिंगयिंग के इरादे को देख लिया। जाहिर है, वह 5 सितारा डॉ सम्राट की मध्य अवधि में होने तक आराम नहीं करेगी और वह तुरंत हंस पड़ा। जैसे ही शब्द गिरे, शियाओ यान की पुतलियां भी एक दुर्लभ तप्तता उत्सर्जित करने लगीं और फिर शरीर में फेंजुए को चरम तक घुमाया गया। एक अत्यंत विशाल दूधिया सफेद ज्वाला युद्ध ऊर्जा भी शियाओ यान के शरीर से फैल गई। अगले ही पल दूधिया सफेद ज्वाला की युद्ध ऊर्जा शक्ति भी पास में म्यू यिंगयिंग की ओर बढ़ गई। यह म्यू यिंगयिंग के शरीर में लगातार इंजेक्ट हो रही थी। लेकिन जो बात शियाओ यान को अजीब लगी वह यह थी कि उसकी दूधिया सफेद ज्वाला युद्ध ऊर्जा के इंजेक्शन के साथ म्यू यिंगयिंग के शरीर पर कुछ ऐसा प्रतीत होता था जो उसकी दूधिया सफेद ज्वाला को अत्यंत भयभीत कर रहा था। यह ऐसी चीज थी जो पहले कभी नहीं हुई थी। शियाओ यान के शरीर में दूधिया सफेद ज्वाला 23 प्रकार की विभिन्न ज्वालाओं से संलेत एक नई ज्वाला थी। ऐसी भयानक ज्वाला अभी भी म्यू यिंगयिंग के शरीर में किसी चीज से डर रही थी। इससे शियाओ यान अत्यंत उदास हो गया। हालांकि शियाओ यान अस्पष्ट रूप से यह भी महसूस कर सकता था कि दूधिया सफेद ज्वाला जिस चीज से डर रही थी वह म्यू यिंगयिंग के शरीर पर नीली ज्वाला प्रतीत होती थी। लेकिन इस समय शियाओ यान को इतना सोचने का शौक नहीं था और विशाल युद्ध ऊर्जा लगातार म्यू यिंगयिंग की ओर इकट्ठा हो रही थी। अब सबसे जरूरी कार्य म्यू यिंगयिंग को पहले ब्रेक थ्रू करने देना था। इस शक्ति के इंजेक्शन के साथ म्यू यिंगयिंग भी अधिक आरामदायक हो गई थी और अव्यवस्थित शक्ति के कारण जो पीलापन आ गया था वह सामान्य हो गया। अगले ही पल जैसे ही शियाओ यान की युद्ध ऊर्जा का इंजेक्शन जारी रहा, म्यू यिंगयिंग का पूरा शरीर नीली ज्वालाओं से ढक गया। फिर नीली ज्वालाएं मुख्य शरीर थीं और शियाओ यान की दूधिया सफेद ज्वाला शक्ति को सलाहकार के रूप में उपयोग किया गया, जिसने शियाओ यान की ताकत को भी सीधे अवशोषित कर लिया और फिर धीरे धीरे इसे अपनी शक्ति में परिवर्तित कर लिया। बूम बूम बूम। विशाल आवाज भी म्यू यिंगयिंग के आसपास के समुद्री पानी से निकली। अत्यंत भयानक उतार चढ़ाव भी स्वतः उत्पन्न हुए। 1 मिनट बीत गया और समुद्र में मौजूद म्यू यिंगयिंग ने भी धीरे धीरे शक्ति को अवशोषित किया। 5 सितारा डॉ सम्राट की मध्य अवधि की ताकत तक पहुंच गई और फिर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। जैसे ही म्यू यिंगयिंग ने अपनी आंखें खोलीं, उसकी नजरों में शियाओ यान आया, जिसके पीठ पर भारी शासक था और उसने उसकी ओर पीठ कर रखी थी। शियाओ यान। म्यू यिंगयिंग ने भी पुकारा। जाहिर है, म्यू यिंगयिंग सिर्फ शेष डॉ दी दान ऊर्जा और शुआनलिंग सम्राट तालाब में शक्ति का उपयोग करके 5 सितारा डॉ दी की मध्य अवधि में ब्रेक थ्रू करना चाहती थी। शक्ति धीरे धीरे उसमें इंजेक्ट की गई थी और वह शक्ति ज्वालाओं की शक्ति थी जो म्यू यिंगयिंग के लिए काफी उपयुक्त थी। इसलिए इस म्यू यिंगयिंग ने इतनी आसानी से 5 सितारा डॉ सम्राट की मध्य अवधि में ब्रेक थ्रू कर लिया।
दूसरी ओर शुआनलिंग सम्राट तालाब में केवल शियाओ यान वह स्वयं और म्यू फेंग थे। म्यू फेंग की शक्ति निश्चित रूप से ज्वाला विशेषता की नहीं थी, इसलिए केवल एक संभावना थी। यह अभी शियाओ यान का शॉट था। इस क्षण म्यू यिंगयिंग ने अपनी आंखें खोलीं और जब उसने देखा कि यह शियाओ यान भी था तो उसे राहत मिली, क्योंकि यहाँ तक कि म्यू यिंगयिंग को नहीं पता था कि शियाओ यान पर हमेशा कमोबेश निर्भरता थी। आखिरकार इस शियाओ यान ने जुड़वा भूत सम्राटों को मार डाला था। सफलता। शियाओ यान ने भी देखा कि म्यू यिंगयिंग ने अपनी आंखें खोल ली थीं और तुरंत पूछा, हाँ। यह देखकर म्यू यिंगयिंग ने भी शियाओ यान को नरम स्वर में जवाब दिया, चूंकि यह सफल हो गया तो अब जाने का समय है। शियाओ यान ने भी हंसते हुए कहा। बोलने के बाद वह पास में स्थानिक टेलीपोर्टेशन सरणी की ओर चलने के लिए तैयार था। रुको। जिस क्षण शियाओ यान ने सिर घुमाया, म्यू यिंगयिंग, जिसका शरीर अभी भी समुद्र में डूबा हुआ था, ने भी ठंडे बस्ते में डालकर कहा। हम्मक। शियाओ यान को भी आश्चर्य हुआ। यह नहीं जानते कि म्यू यिंगयिंग क्या करना चाहती थी। आज आखिरी दिन था और अगर वह बाहर नहीं गई तो उसे निश्चित रूप से शुआनलिंग सम्राट तालाब द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा। वह, तुम मुझे मेरे कपड़े दे दो। म्यू यिंगयिंग का चेहरा लाल हो गया और उसने बहुत शर्मिंदगी के साथ कहा। आखिरकार जहां शियाओ यान था वहां उसके कपड़े रखे हुए थे, लेकिन यह ठीक था। शुआनलिंग सम्राट तालाब का समुद्री पानी सुनहरा था, इसलिए म्यू यिंगयिंग शुआनलिंग सम्राट तालाब में केवल एक माथा दिखा रही थी, लेकिन उसे हिलना डुलना असुविधाजनक था और उसने तुरंत शियाओ यान का सामना किया। यह सुनकर शियाओ यान ने शर्मिंदगी में अपना सिर खुजलाया। फिर उसने म्यू यिंगयिंग के कपड़ों की ओर देखा और पाया कि म्यू यिंगयिंग के कपड़े उसके पास थे। उसने तुरंत अपनी युद्ध ऊर्जा को सक्रिय किया और फिर उन कपड़ों को युद्ध ऊर्जा से लपेट लिया और फिर धीरे धीरे युद्ध ऊर्जा को म्यू यिंगयिंग की ओर पानी में उड़ा दिया। म्यू यिंगयिंग ने यह देखकर आभारपूर्वक सिर हिलाया और फिर अपनी जेड़ की हथेली को हल्के से उठाया और पानी की सतह के ऊपर एक नीली ज्वाला अवरोध हवा में से प्रकट हुआ। फिर अगले ही पल म्यू यिंगयिंग ने भी शियाओ यान की युद्ध ऊर्जा से लिपटे कपड़ों को धीरे से ले लिया और नीली ज्वाला अवरोध में फिसल गई। ब्रम्बलिंग। नीली ज्वाला अवरोध से आवाजों की एक श्रृंखला आई। शियाओ यान बिना सोचे समझ गया कि यह निश्चित रूप से म्यू यिंगयिंग कपड़े पहन रही थी और वह तुरंत धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने लगा। ठीक है। एक रजत घंटी जैसी आवाज भी नीली नीली अवरोध से धीरे धीरे निकली और अगले ही पल नीली नीली ज्वाला अवरोध भी धीरे धीरे गायब हो गई, जिससे म्यू यिंगयिंग की आकृति प्रकट हुई। म्यू यिंगयिंग ने भी अपनी उंगलियों से पानी को हल्के से छुआ और फिर एकांत द्वीप पर शियाओ यान के पास आई। अभी। धन्यवाद। म्यू यिंगयिंग ने भी अपने होंठ हल्के से हिलाए और शियाओ यान से कहा, कोई बात नहीं। सहपाठियों का एक दूसरे की मदद करना स्वाभाविक है। शियाओ यान ने भी हंसते हुए कहा, हालांकि ऐसी स्थिति फिर से नहीं होनी चाहिए। अगर तुम इस तरह जबरदस्ती ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करोगी, अगर तुम विफल हो गई तो भविष्य में तुम पर इसका प्रभाव कोई छोटा नहीं होगा। अगले ही पल शियाओ यान भी गंभीर हो गया और फिर म्यू यिंगयिंग से कहा, जाहिर है कि अगर इस बार शियाओ यान की मदद नहीं होती तो यह म्यू यिंगयिंग अधिक भाग्यशाली होती। मुझे पता है, तुम इतने उग्र क्यों हो? म्यू यिंगयिंग ने भी नरम स्वर में जवाब दिया। बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 378। आधे रास्ते में दुश्मनों का सामना। ऐसे में चलो चलते हैं। मैंने आसपास महसूस किया, लेकिन मुझे म्यू फेंग की कोई आकृति नहीं मिली और मुझे लगा कि वह पहले ही जा चुका है। शियाओ यान ने भी कहा। शियाओ यान, तुम वास्तव में 4 सितारा डॉ सम्राट की पूर्णता तक ब्रेक थ्रू कर गए। अगले ही पल म्यू यिंगयिंग ने भी कुछ देखा और अचानक आश्चर्य से बोली, हाँ, यह बस एक संयोग है। शियाओ यान को इस बात का कोई विशेष आनंद नहीं था। आखिरकार वह सालों से बाहर रहता था और उसने पहले ही एक शांत मानसिकता विकसित कर ली थी। लेकिन म्यू यिंगयिंग का मामला अलग था। म्यू यिंगयिंग के 5 सितारा डॉ.डी की मध्य अवधि तक ब्रेक थ्रू करने का कारण काफी हद तक इस शुआनलिंग सम्राट तालाब की रहस्यमयी शक्ति और डॉ.डी दान की शक्ति थी।
लेकिन यह शियाओ यान अलग था। उसे याद था कि 1 महीने पहले जब वह यहाँ आया था तब शियाओ यान 4 सितारा डौदी की मध्य अवधि में था। 1 महीना बीत गया, भले ही वह इस शुआनलिंग सम्राट तालाब की रहस्यमयी शक्ति में लगभग 1 साल तक रहा हो। शियाओ यान ने सीधे 4 सितारा डॉ सम्राट की पूर्णता स्तर तक उड़ान भरी। इतनी भयानक गति से खेती करने की रफ्तार ने म्यू यिंगयिंग को भी चुपके से आश्चर्यचकित कर दिया। चलो अगले ही पल म्यू यिंगयिंग ने भी बहुत खुशी से मुस्कुराया। जाहिर तौर पर उसे नहीं पता था कि वह किस बात पर हंस रही थी। हालांकि म्यू यिंगयिंग की छोटी सी हरकत शियाओ यान की नजरों से नहीं बची। फिर म्यू यिंगयिंग ने शुआनलिंग सम्राट तालाब की गहराइयों की ओर देखा। उसकी पुतलियां भी गहरी हो गईं और फिर वह कुछ सोचने लगी। इस समय केवल म्यू यिंगयिंग ही जानती थी। भाई मेरे लिए रुको, मुझे पता है कि तुम निश्चित रूप से शुआनलिंग शाही परिवार के भूमिगत महल में हो और मैं निश्चित रूप से तुम्हारे पास आऊंगी, म्यू यिंगयिंग ने भी अपने दिल में बुदबुदाया। इसके अलावा म्यू यिंगयिंग ने स्पष्ट रूप से कुछ अत्यंत सूक्ष्म और शक्तिशाली आभास भी महसूस किए। यदि तुम्हारे पास कोई ताकत नहीं है और तुम इस भूमिगत महल में घुसने की कोशिश करते हो तो शायद तुम चोरी करने की कोशिश में चावल खो दोगे। इसलिए म्यू यिंगयिंग ने भी अपने दिल में आए उतार चढ़ाव को दबाया और पूरी कोशिश की कि उसे अपने भाई को बचाने के लिए इस भूमिगत महल में आने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। चलो, शियाओ यान ने भी सिर हिलाया और फिर म्यू यिंगयिंग से धीरे धीरे कहा। शब्दों के साथ दोनों स्थानिक टेलीपोर्टेशन सरणी के किनारे पर भी आ गए। यह स्थानिक टेलीपोर्टेशन सरणी लगभग 3 मीटर की थी। इसकी बनावट को देखते हुए शायद इसमें अधिकतम 3 लोग ही एक साथ प्रवेश और निकास कर सकते थे। आखिरकार स्थान इतना ही था। जमीन पर कुछ कठोर पत्थर थे। जाहिर है यह पत्थर हजारों वर्षों तक शुआनलिंग सम्राट तालाब द्वारा कटाव के बावजूद बिना किसी नुकसान के रह सकता था, जो इस पत्थर की असाधारणता को दर्शाता था। जमीन पर पत्थरों पर कुछ अत्यंत जटिल रहस्यमयी रून्स थे जो धीरे धीरे एक दूसरे से जुड़कर एक स्थानिक टेलीपोर्टेशन सरणी बनाते थे। जब मैं तैयार हो जाऊंगा मैं इस सरणी को सक्रिय करना शुरू करूंगा, शियाओ यान ने भी म्यू यिंगयिंग से कहा। हाँ, म्यू यिंगयिंग ने भी शियाओ यान को नरम स्वर में जवाब दिया। अगले ही पल जब शियाओ यान ने म्यू यिंगयिंग की आवाज सुनी तो शियाओ यान को भी राहत मिली और फिर उसने अपनी आंखें हल्के से बंद कीं, अपने शरीर में कुछ दैवीय शिलालेखों को प्रेरित किया और फिर एक हल्की सी आध्यात्मिक शक्ति धीरे धीरे बाहर निकली। शब आध्यात्मिक शक्ति के इंजेक्शन के साथ स्थानिक टेलीपोर्टेशन सरणी भी अत्यंत चमकदार प्रकाश से चमक उठी और फिर जमीन पर स्थानिक टेलीपोर्टेशन सरणी बनाने वाले रहस्यमयी रून्स ने भी एक बहुत ही रहस्यमयी लहर उत्सर्जित की। अगले ही पल म्यू यिंगयिंग और शियाओ यान भी आकाश के प्रकाश के साथ शुआनलिंग सम्राट तालाब के केंद्रीय क्षेत्र में गायब हो गए। दूसरे शब्दों में दोनों यहां से जा चुके थे। शुआनलिंग सम्राट तालाब का केंद्रीय क्षेत्र भी फिर से शांत हो गया। शुआनलिंग सम्राट तालाब के बाहर तियानमुयु कबीले द्वारा संरक्षित 9 मछलियां ड्रैगन सरणी खेलती हैं, जो शियाओ यान और अन्य लोगों के लिए बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता है। यह 9 मछलियां ड्रैगन सरणी शुआनलिंग सम्राट तालाब में प्रवेश करने की कुंजी है और यह तालाब की रक्षा करने वाली सरणी भी है। इसलिए शियाओ यान और अन्य लोगों को भी इस 9 मछलियां ड्रैगन सरणी से गुजरना होगा। 9 मछलियां ड्रैगन सरणी में केंद्र में स्थानिक टेलीपोर्टेशन सरणी भी धीरे धीरे अत्यंत चमकदार प्रकाश उत्सर्जित कर रही थी। अगले ही पल स्थानिक टेलीपोर्टेशन सरणी में 2 आकृतियां प्रकट हुईं। एक पुरुष था जिसके पास एक विशाल काला भारी शासक था, साधारण कपड़े पहने हुए, काली पुतलियों के साथ जिसे कोई भी कम नहीं आंक सकता था। दूसरी एक सुंदर वक्र वाली आकृति थी, सिर पर बाल कपड़ों के ऊपर लटक रहे थे और स्कर्ट के ऊपर उभरी हुई आकृति को और भी उजागर कर रही थी। यह वाकई परेशानी भरा है, बाहर निकलने से पहले एक बार और घूमना पड़ता है। अगले ही पल वह महिला असंतोष के साथ बोली। हाँ, चलो चलते हैं। यह सुनकर शियाओ यान ने भी उदासीनता से मुस्कुराया और फिर म्यू यिंगयिंग से धीरे धीरे कहा। बातचीत के बीच यह अजीब था कि जिस क्षण शियाओ यान और दूसरा व्यक्ति प्रकट हुए, इस स्थान में हल्की सी आवाज हो रही थी,
जाहिर तौर पर किसी शक्तिशाली बल से झटका लगा था। चलो, यद्यपि शियाओ यान की विशाल आत्मा शक्ति ने इस उतार चढ़ाव को देखा, उसने इसकी गहराई से खोज नहीं की। उसने म्यू यिंगयंग से एक शब्द कहा और फिर 9 मछलियां ड्रैगन सरणी की परिधि की ओर धीरे धीरे चलने लगा, यहाँ से बाहर निकलने के लिए स्थानिक टेलीपोर्टेशन सरणी के माध्यम से कोशिश कर रहा था। सुसु, जैसे ही शियाओ यान और म्यू यिंगयंग जाने वाले थे, एक अत्यंत कर्कश आवाज इस 9 मछलियां ड्रैगन सरणी में गूंज उठी। इस समय 9 मछलियां ड्रैगन सरणी पहले से ही बंद थी, इसलिए शियाओ यान समझ नहीं पा रहा था कि ऐसी उतार चढ़ाव क्यों हो रही थी। बैंग बैंग बैंग, अगले ही पल एक भयानक डॉ क्यूई जो आकाश और पृथ्वी को नष्ट करने वाली थी, वह भी शियाओ यान के सामने तुरंत प्रकट हुई और फिर विनाश की लहर के साथ शियाओ यान की ओर गरजती हुई बढ़ी। कमबख्त शियाओ यान को आश्चर्य करने का समय नहीं था और उसने तुरंत बर्निंग जुए को सक्रिय किया। एक अत्यंत गर्म दूधिया सफेद ज्वाला भी तुरंत उसके शरीर से जुड़ गई, लेकिन शियाओ यान अपनी शक्तिशाली आत्मा शक्ति के साथ यह भी जानता था कि जिसने उस पर हमला किया, उसकी ताकत निश्चित रूप से कम नहीं थी। शब शियाओ यान की दूधिया सफेद ज्वाला और उस भयानक पीली डॉ क्यूई भी तुरंत एक साथ हमला करती हुई टकराई। खांसी खांसी। अगले ही पल शियाओ यान ने भी अचानक कुछ कदम पीछे हटकर अपनी आकृति को स्थिर किया, लेकिन वह बहुत आश्चर्यचकित था। जब वह पीली डॉ क्यूई हमले के संपर्क में आया, तो शियाओ यान ने स्पष्ट रूप से शुआनलिंग सम्राट तालाब की एक रहस्यमयी शक्ति महसूस की, और जिसने उस पर हमला करने की कोशिश की थी, वह भी शुआनलिंग सम्राट तालाब में प्रवेश कर चुका था। लेकिन सबसे गंभीर बात यह थी कि इस प्रतीत होने वाले साधारण प्रहार ने शियाओ यान को भयभीत कर दिया। यहाँ तक कि शियाओ यान ने इस विशाल हमले का सामना करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई। शियाओ यान, तुम ठीक हो? म्यू यिंगयंग ने भी देखा कि 9 मछलियां ड्रैगन सरणी के स्थान में कुछ छिपा हुआ था, जैसे कि वह उन पर हमला कर रहा था। मैं ठीक हूँ, सावधान रहो, यहाँ कोई दुश्मन प्रतीत होता है। दुश्मन अंधेरे में है और हम प्रकाश में हैं। शियाओ यान ने भी थोड़ा शांत होकर फिर म्यू यिंगयंग से कहा, हाँ, वह लड़का जिसने जुड़वा भूत सम्राटों को मारा, बस इतना ही है। एक अत्यंत तिरस्कारपूर्ण हंसी 9 मछलियां ड्रैगन सरणी के स्थान में गूंज उठी। अगले ही पल 9 मछलियां ड्रैगन सरणी के परिधि से जुड़े 9 मार्गों के द्वार भी बंद हो गए। उसी समय शियाओ यान की पुतलियां भी गंभीर हो गईं, क्योंकि शियाओ यान ने देखा कि उसके सामने के स्थान में एक हल्का सा हिलता हुआ स्थान भी प्रकट हुआ, और उस स्थान में अत्यंत तिरस्कारपूर्ण हंसी थी। हिलते हुए स्थान में एक रहस्यमयी व्यक्ति जो काला लबादा पहने हुए था और काली डॉ क्यूई से भरा हुआ था, धीरे धीरे बाहर निकला और फिर शियाओ यान और म्यू यिंगयंग का सामना करते हुए एक बहुत ही भयानक आभा भी उस रहस्यमयी काले व्यक्ति से निकल रही थी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू नॉवल रीडर YT।